शब्द जब मंच से निकलते हैं तो केवल वाक्य नहीं बनाते, वे जनमानस की सोच और समाज की दिशा भी तय करते हैं। राजनीति में यह शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का रूप है। शायद यही वजह है कि अब एक बड़ी पार्टी खुद आत्मनिरीक्षण की राह पर है। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में होने जा रही 3 दिवसीय चिंतन शिविर कुछ सवालों की प्रतिक्रिया लग रहा है। क्या सत्ता के नशे में शब्दों की मर्यादा लांघना आम हो गया है? क्या विरोध का मतलब अब केवल छींटाकशी बनकर रह गई है? बीजेपी द्वारा आयोजित यह शिविर केवल प्रशिक्षण नहीं, एक आत्म सुधार की पहल के रूप में देखी जा रही है। जब नेता सत्ता के करीब आते हैं तो कई बार भाषा, व्यवहार और रवैये पर से नियंत्रण छूट जाता है। कभी मीडिया से टकराव होते हैं, कभी मंच से नफरत भरे बयान, तो कभी विरोधियों को अपमानजनक शब्दों में लपेटने का प्रयास होता है। यह सब सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरे संगठन की छवि पर सवाल खड़े करते हैं। अब क्या है बीजेपी की पहल, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का क्या है नया प्लान, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए 7 से 9 जुलाई 2025 तक सरगुजा के मैनपाट में 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित कर रही है। इस शिविर में सांसद, विधायक और मंत्री हिस्सा लेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह समापन में शामिल होंगे। शिविर का मकसद जनप्रतिनिधियों को भाजपा की विचारधारा, रीति, नीति और कार्य संस्कृति से जोड़ना है। इसमें बताया जाएगा कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का आचरण कैसा होना चाहिए ताकि जनता का भरोसा जीता जा सके। पचमढ़ी में 2025 में हुए भाजपा शिविर की तरह यहां भी जिम्मेदार संवाद और भाषण पर नियंत्रण पर जोर दिया जाएगा। नेताओं को सिखाया जाएगा कि उनकी बातें समाज में नफरत ना फैलाएं और पार्टी की छवि को नुकसान न पहुंचाएं। यह प्रशिक्षण जनता के बीच भाजपा की सकारात्मक सोच को दर्शा रहा है। शिविर में कई अहम विषयों पर भी चर्चा होगी, जैसे भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि, जनसंवाद की तकनीकें, डिजिटल और सोशल मीडिया का सही उपयोग, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान और सत्तारूढ़ या विपक्षी दृष्टिकोण। पचमढ़ी शिविर की तरह नेताओं को यह समझाया जाएगा कि उनकी भाषा और बयान समाज को जोड़ने वाले हों, न कि बांटने वाले। नफरत भरे भाषण यानी कि हेट स्पीच को पूरी तरह से अस्वीकार किया जाएगा, क्योंकि यह पार्टी और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। नेताओं को सिखाया जाएगा कि बोलने से पहले जगह, समय और शब्दों का चयन सावधानी से करना जरूरी है। गलत बयान न केवल पार्टी की छवि खराब करते हैं, बल्कि सामाजिक तनाव भी बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शायद 3 दिन मौजूद रहेंगे और एक सत्र में अपने अनुभव साझा करेंगे, जो नेताओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा। इस शिविर में विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी अपने अनुभव साझा करेंगे। वे बताएंगे कि एक लोकप्रिय और नीतिनिष्ठ जनप्रतिनिधि कैसे जनता के बीच अपनी साख बनाता है। पचमढ़ी शिविर में भी नेताओं को जिम्मेदार संवाद और जवाबदेही पर जोर देने की सलाह दी गई थी। मैनपाट में भी यही संदेश होगा कि नेताओं को अपने शब्दों और व्यवहार में संयम रखना होगा। गलत बयानबाजी से समाज में तनाव तो बढ़ता ही है, जो कि विकास के लिए एक बाधा के रूप में खड़ा हो जाता है।